Assalamualaikum dear students of class 10th and 11th एंड 12th माय डियर स्टूडेंट्स, खासकर मैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये कंडीशनल क्लास पढ़न यहाँ पे लेक्चर देने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको ये लेक्चर बेटा क्लास में दिया है और उन बच्चों के लिए जो मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे, जो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ते हैं, उनके लिए कंडीशनल क्लास के 3 मार्क्स आते हैं। मैं आपको कंडीशनल क्लास डिक्टेट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बताऊँगा कंडीशनल क्लास किसको बोलते हैं। कंडीशनल इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये वो सेंटेंस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ एन इफ़ क्लास। बेटा जो सेंटेंस मतलब एक इफ़ क्लास से बना हुआ होता है उसको हम कंडीशन भी बोलते हैं, एंड मेन क्लास रिजल्ट में चला जाता है और जिसका वो मेन क्लास होता है वो रिजल्ट क्लास होता है। मैं आपको एग्जांपल में भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। इफ़ क्लास मतलब सेंटेंस के पहले इफ़ स्टार्ट होता है या व्हेन स्टार्ट होता है, उसको हम इफ़ क्लास बोलते हैं। अच्छा, एंड मेन क्लास जो होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होता है, वो क्या होता है, रिजल्ट क्लास होता है। द सेंटेंस डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, ये सेंटेंस डिस्क्राइब सिचुएशन करता है दैट माइट हैपन, जो होने वाली है, आर माइट हैव हैपनेड, जो हो चुकी है, उसी सिचुएशन को ये डिस्क्राइब करता है। कौन? ए कंडीशनल क्लास। तो द सेंटेंस यूजुअली स्टैंड्स विद इफ, स्टार्ट्स विद इफ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ये स्टार्ट होता है किससे? इफ से। और अच्छा, व्हेन या व्हेन से स्टार्ट होता है। द इफ क्लास फर्स्ट और द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये इफ क्लास जो होगा ये फर्स्ट भी होगा, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यही बताया आपको, इफ क्लास जो होता है वो कंडीशनल क्लास होता है और जो मेन क्लास होता है सेंटेंस का वो रिजल्ट क्लास होता है। मैं आपको अब बताऊंगा कितने कंडीशनल क्लासेस है। 4 है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, my dear students, and fifth one is mixed conditional, my dear students. But you have to learn here only 4 conditional clauses, my dear students. Now let us, we have to read zero conditional. Zero conditional में एक रूल होता है बेटा, if प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? मीन्स आपको लगाना है इफ प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। कंडीशन भी, इफ कंडीशन भी प्रेजेंट सिंपल में होगी और जो उसका रिजल्ट होगा वो भी कंडीशन, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। मतलब ये क्या दर्शाता है यहाँ पे? जीरो कंडीशनल रेफर्स टू ए सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू आर पॉसिबल। ये वो कंडीशन दिखाता है जो हमेशा सच्ची होती है और जो हमेशा पॉसिबल हो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो गई, द ग्राउंड गेट्स वेट, जो ग्राउंड है वो गीला हो जाएगा। देखो बेटे, यहाँ पे रेन्स आ गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। यहाँ पे गेट्स आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। इसके साथ इफ़ आ गया तो ये कंडीशनल क्लास है, एंड द ग्राउंड वेट्स गेट वेट, ये रिजल्ट क्लास है। इसको हम कंडीशनल क्लास बोलेंगे, इसको हम रिजल्ट क्लास बोलेंगे। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पे आ गई, हीट आ गया तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। इट मेल्ट्स, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, इट मेल्ट्स। मतलब ये वो कंडीशन है जो हमेशा क्या होती है? ऑलवेज ट्रू होती है। मतलब जब भी बारिश पड़ेगी तो ज़मीन गीला हो जाएगा, जब भी हम आइस को हीट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? तो मेल्ट हो जाएगा। ये कनाडा में भी हो जाएगा, अमेरिका में भी हो जाएगा और लद्दाख में भी हो जाएगा। अच्छा, वैन कैन आल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ इफ़। हम वैन को इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय किसके? इफ़ के बजाय हम वैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन पे चला जाएंगे, ये रहा जीरो कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में रूल है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। बेटा इफ़ प्रेजेंट सिंपल कंडीशन होगी और फ्यूचर सिंपल रिजल्ट होगा। तो मैं बताऊंगा ये दर्शाता क्या है? रेफर्स टू ए सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल और रियलिस्टिक। ये वो कंडीशन हमें डिस्क्राइब करता है जो पॉसिबल हो और रियलिस्टिक मीन्स सच्ची हो। एग्जाम्पल, इफ़ आई गो टू स्लीप, हियर इज प्रेजेंट सिंपल, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल बाय समथिंग। इफ़ आई गो टू शॉप, अगर मैं दुकान जाऊँगा, आई विल बाय समथिंग, मैं कुछ ना कुछ खरीदूंगा बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आ गया, विल आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं स्टडी हार्ड करूँगा, आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास करूँगा। दिस इज़ द कंडीशन एंड दिस विल बी द रिजल्ट इज़ इन फ्यूचर टेंस, एंड दिस कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू और रियलिस्टिक, माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज फर्स्ट कंडीशन. Now we will come on to the second condition.
अच्छा, अब सेकंड कंडीशन पे चले जाएंगे। इस पे इसका रूल है बेटा, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल वुड प्लस वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ लेट अस रीड हियर, इफ प्लस पास्ट सिंपल और वुड इसमें लाजिमन होना चाहिए प्लस वर्ब फार्म। ये वुड और वर्ब फार्म जो है ये हमें इंशाल्लाह किस में आएगा, ये रिजल्ट में आएगा। रेफर्स टू सिचुएशन दैट इज़ इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन। ये वो मतलब ये वो सिचुएशन दिखाता है जो नहीं हो जाएगी, मतलब अनलाइकली टू हैपन, जिसको होने के चांसेस बहुत कम है। पर रूल हमें याद रखना है, पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब फार्म फर्स्ट फार्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इफ़ आई वन द लॉटरी, यहाँ पे सेकंड फार्म ऑफ वर्ब आ गया तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आई वुड बाय अ मोटर फोन, आई विल बाय अ मोबाइल फ़ोन। अगर इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वन बाय अ मोबाइल फ़ोन। इफ़ आई वायर यू, अगर मैं आप होता, आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ देता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मतलब ये सिचुएशन रिवील करता है जो इम्पॉसिबल होगी और जो अनलाइकली टू हैपन होगी, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर मैं लॉटरी जीतता, मैं मोबाइल फ़ोन लाता, बट दिस इज़ आई हैव नॉट वन द लॉटरी, माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, थर्ड कंडीशन, द लास्ट कंडीशन जो है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, वुड हैव हमें लाजमन लगाना है, वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल ये रिजल्ट होगा, और इफ़ प्लस पार्टिसिपल जो होगा वो कंडीशन होगी। अच्छा, रेफर्स टू सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी, ये वो मतलब ये क्या होता है, दैट डिफर्स फ्रॉम पास्ट रियलिटी, पास्ट रियलिटी से थोड़ा अलग होता है। एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड सेव्ड माई मनी आई वुड हैव बॉट ए कार। अगर मैंने पैसे बचाए हुए होते तो मैं एक कार खरीद सकता। मतलब ये पास्ट सिचुएशन से डिफ़र करता है, क्योंकि मैंने पैसे नहीं बचाए हैं। खासकर हमें ये याद ध्यान रखना है, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल वुड हैव प्लस पास्ट परफेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इफ़ आई हैड सेव्ड माई मनी आई वुड हैव बॉट ए कार। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैंने एग्ज़ाम पास किया होता। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज कंडीशनल क्लास फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। थैंक यू।